मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण कहानी साझा करना चाहता हूं। ये दो भाइयों के बारे में है, पर ये बस दो भाइयों की कहानी नहीं है, ये उससे अधिक है। ये दो बहनों के बारे में भी हो सकता है और ये आपके बारे में भी हो सकता है। ये शराबी पिता के बारे में भी है, पर ये शराबी पिता की कहानी से अधिक है। देखिए, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सभी लोगों से रेलेवेंट है, हाँ, आपसे भी। तो कहानी बताती है कि दो भाई थे, वो दोनों जुड़वा थे। इनके पिता शराबी थे। वो बस शराबी ही नहीं बल्कि गुस्सैल भी थे। वो गुस्सा करते थे, वो एग्रेसिव थे और वो वर्बली और फिजिकली अब्यूसिव भी थे। ये पिता अपने बच्चों के लिए एक बहुत बुरा उदाहरण बन गए थे और इन दोनों भाइयों ने बचपन से ही ये सब कुछ देखा था। उन्होंने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने पिता को इसी हालत में देखा था। दुख की बात है कि उनके पिता कभी नहीं बदले। उन्होंने पीना कभी नहीं छोड़ा। वो अपने सारे समस्याओं का जिम्मेदार इस दुनिया को मानते थे। कई साल बीत गए। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए। उनकी उम्र अब 40 साल हो चुकी थी। उनके पिता हिंसक अपराध के लिए जेल में थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पर इस बार उनके साथ जेल में उनका एक बेटा भी था। माँ अपने बेटे से मिलने जेल में गई और अपने बेटे से पूछा कि तुम ऐसे कैसे बन गए। इस सवाल पर वो गुस्सा कर कहता था, मेरे पिता शराबी थे, मेरे पास और क्या चॉइस था। उसने अपनी जिंदगी को इस हद तक पहुंचाने का जिम्मेदार अपने पिता को ठहराया। आखिरकार वो इस तरह के व्यवहार के लिए आदर्श थे। घर जाते वक्त माँ अपने दूसरे बेटे से मिलती है। इस बेटे की जिंदगी थोड़ी अलग थी। उसने जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। उसके 2 प्यारे बच्चे हैं और वो खुशहाल और सफल जिंदगी जी रहा है। माँ अपने इस बेटे से पूछती है, तुम ऐसे कैसे बन गए। बेटे ने जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे, मेरे पास और क्या चॉइस था। मैं अपने लिए वैसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। मैं उन्हें देखकर सोचता था कि मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा। मैं अपने और अपने बच्चों के लिए वैसी जिंदगी नहीं चाहता था। इस कहानी से आपको क्या सीख लेनी चाहिए? इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि हम हमारे साथ होने वाली परिस्थिति को क्या मतलब देते हैं। यही हमारी जिंदगी को आकार देता है। हम या तो अपनी जिंदगी की परिस्थितियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या फिर नकारात्मकता में भी अपने लिए गाइडेंस ढूंढ सकते हैं। हम बेहतर कर सकते हैं और हमें बेहतर करना चाहिए, और वो बेहतर आसान नहीं होने वाला। इसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा। आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। याद रखिए, हम अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हम या तो गुस्से और कड़वाहट में जी सकते हैं और दुनिया की हर बुराई को पॉइंट आउट कर सकते हैं, और हमें इन बुराइयों को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। या फिर हम दूसरों में और हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढ सकते हैं। हमें भरोसा करना होगा कि हर चुनौती को हमारे फायदे के लिए भेजा गया है, और अगर हम चाहें तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक इन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जिंदगी के शिकार या विजेता हो सकते हैं। हम हर चीज़ में गड़बड़ी या हर चीज़ में आशीर्वाद ढूंढ सकते हैं। या तो अपने काम और प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लें, नहीं तो परिस्थितियों और दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने दें। सवाल ये है कि आप क्या चुनते हैं।